बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव रामनगर में श्याम अपनी पत्नी रीमा, बूढ़ी माँ और 10 साल के बेटे रवि के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता का जवानी में ही देहांत हो गया था, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी श्याम के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें खेती करके वो अपने परिवार का मुश्किल से गुजारा चला रहा था। एक सुबह श्याम की माँ अचानक से बहुत बीमार हो जाती है। श्याम के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो थे नहीं, तो उसको अपनी ज़मीन मजबूरन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसके बिक जाने से श्याम की स्थिति पहले से भी खराब हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वे दोनों मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। श्याम ठाकुर के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वहीं रीमा सेठ बलबीर के घर में साफ सफाई का काम करती थी। अजी, सर्दी बहुत नज़दीक आ चुकी है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ प्रिय, तुम ठीक कहती हो, हमें कुछ उपाय करना होगा। आखिरकार सर्दियां आ चुकी थीं। यूं तो हमेशा ठंडी के समय 0 से नीचे तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज़्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत ज़ोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से रामनगर गांव के लोग ज़्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है आपकी। देख रही हो रीमा, इस साल कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही पैर ठंडी के मारे सुन्न पड़ने लगते हैं। इतनी ज़्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है रीमा, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो ठाकुर गुस्सा करेंगे। ठीक है जी, सर्दी में ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तेरे पापा भी काम पर चले गए हैं और अब मैं भी चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है और मैंने खाना बनाकर रख दिया है, तुम समय पर खा लेना। इतना कहकर रत्ना वहां से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में रीमा सेठ के घर पहुंच जाती है। सेठ का स्वभाव बेहद कठोर था। वो आग के पास खड़ा अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। अरे रीमा, तुम काम पर इतनी देरी से क्यों आ रही हो? मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 4 बजे काम पर आ जाते हैं। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ़ कीजिए सेठ जी, आज ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ, चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की ये बातें सुनकर रीमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। वो चुपचाप काम करने जा ही रही थी कि तभी सेठानी उसके पास आती है। अरे, आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? दिखता नहीं बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं आई? अरे पत्नी, इन लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे। रीमा ने कुछ नहीं बोला और अपने बच्चे के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर गोपाल ठंड से कांपते हुए ठाकुर मानसिंह के खेत पर मजदूरी कर रहा था। ठाकुर अपने खेतों का काम कराने के लिए श्याम और कुछ और मजदूरों को सख्त निगरानी में रखता था। अरे ओ श्याम, काम ठीक से कर ले, ठंड के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत कर। तुम लोग काम करते हो कम और पैसे चाहिए अधिक। अगर आज मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं देने वाला। नहीं ठाकुर जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। ठंड बस थोड़ी ज्यादा है, इसीलिए हाथ पैर जम से रहे हैं। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं आपका काम पूरा करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते श्याम के हाथ पैर ठंड से अकड़ चुके थे और थकान उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चे की बहुत फिक्र थी, इसलिए वो इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो ठाकुर मुझे काम से निकाल देगा और घर कैसे चलेगा? शाम होने को थी। श्याम ठंड में किसी तरह काम निपटाकर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी ठाकुर ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। ओए श्याम, सुन, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूटा
तो समझ तेरी नौकरी तो गई। जी ठाकुर, जैसा आप कहें। श्याम चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उससे ये सब करवा रही थी। उधर रामनगर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का चौपाल जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करते थे, अब वो सूना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। अब तो आग ही उनका एकमात्र सहारा था। गांव का बुजुर्ग दादा धर्मपाल, जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई न कोई उपाय बताता था, इस बार भी चौपाल पर पहुंचा। उसने 4-5 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंड बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएंगे। हमें जंगल से और लकड़ियां लानी होंगी और हर घर में अलाव जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन दादा, इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा? ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में भी बहुत समय लग जाएगा। अरे बेटा, डरने से कुछ नहीं होगा। हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। अगर हमने ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई घरों के चूल्हे हमेशा के लिए ठंडे पड़ जाएंगे। फिर वे सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे अलाव जलाएंगे, जिससे कि सर्दी से बचा जा सके। दिन ढल चुका था। श्याम अपना काम खत्म करके ठाकुर के पास आता है। लीजिए मालिक, मैंने सारा काम निपटा दिया है। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, वो मेरे बेटे के लिए सर्दी के कपड़े लेने थे। अरे अभी तो पूरा महीना भी नहीं हुआ और तुमको पैसे चाहिए? कुछ दिन इंतजार करो, फिर मिलेंगे पैसे। ठाकुर की ये बात सुनकर बेचारा श्याम दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और शाम को घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। अजी, आ गए आप? इतनी देरी क्यों कर दी आने में? अच्छा, कोई बात नहीं। अब सर्दी में कैसे ठिठुर रहे हो? आओ हाथ सेक लो। फिर रीमा रवि की तबीयत के बारे में बताती है। श्याम ने रवि के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया है। इससे श्याम चिंता में डूब गया। अरे प्रिय, वो ठाकुर जी ने रोक लिया था और मैंने पैसे मांगे, वो भी नहीं दिए। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो गई है और आज घर में अलाव जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। ठाकुर जी ने देर तक रोक लिया, इसीलिए लकड़ियां लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखी। सेठ बलबीर और ठाकुर मान सिंह जैसे लोगों को हमारी तकलीफों से क्या मतलब? उनके घर तो हमेशा गर्म रहते हैं। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते। रीमा और श्याम आपस में बतिया रहे थे कि तभी अचानक से रवि की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को अचानक से क्या हो गया? अजी देखो ना, ये कैसे कर रहा है। प्रिय, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटे का ख्याल रखना, मैं अभी वैद्य जी को लेकर आता हूँ। अजी मुझे बहुत डर लग रहा है। वैद्य जी को लेकर जल्दी आओ। उनके घर से थोड़ी लकड़ी भी ले आना। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। श्याम बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो वैद्य जी को लेने निकल पड़ता है। अरे पापा जी को लेकर आते ही होंगे, तुम टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उधर श्याम घर से थोड़ी ही दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। श्याम चारों ओर चिंताओं से घिरा उस भयानक बारिश वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा। उधर रीमा का दिल रवि की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। रवि की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा। अरे अरे मेरे बच्चे। जैसे तैसे श्याम वैद्य जी के घर पर पहुंचता है, पर उनकी बदकिस्मती तो देखो, उस रात वैद्य जी अपने घर पर नहीं थे। उधर रीमा इतनी जोर से चिल्लाती है, उसकी चीख उस भयानक काली रात की बरसात को चीरती हुई सीधी श्याम के कानों में पड़ती है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर सुनने वाले की रूह कांप जाती। इसे सुनकर श्याम बहुत घबरा जाता है और वो अपने घर की तरफ दौड़ता है। अरे रीमा, ये क्या हुआ? और रवि की आंखें क्यों बंद हैं? रवि को क्या हुआ? भगवान ने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। बेचारा नन्हा सा रवि इस बेरहम सर्दी के थप्पड़ों को नहीं सह पाया। उस बेचारे की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया? वे दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे।
उन दोनों की वो दर्द भरी चीख उस तेज बरसात को चीरती हुई पूरे रामनगर गांव में गूंज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी, जो अच्छे खासे की जान ले ले। आप लोग को इस कहानी से क्या सीख मिली? अपना राय कमेंट में बताइए।